गुरु की साजे निवाज जी, प्यारी सात संगत जी, प्यार और सत्कार से कहना धन निरंकार जी। देव साध संगत जी, आशीष मैनू ए निरंकार कदे भी ना विसरे। भावें दाता सब मिल जावन, ए निरंकार कदे भी ना विसरे। सतगुरु निरंकार सात संगत माँ के चरणों में हर पल दासी यही आशीर्वाद मांगती है कि यही आशीर्वाद देना कि ये निरंकार कभी भी न भूले। चाहे दुनियावी पदार्थ जितने मर्जी मिल जाएं, लेकिन ये निरंकार की याद हमेशा मन में बनी रहे। आप जी के आशीर्वाद से दासी ये युग प्रवर्तक बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज के समय के विचार रखने जा रही है। आप जी परवान करें। ये विचार हैं आदरणीय महात्मा पूर्ण प्रकाश साकी जी द्वारा लिखे हुए। कहते हैं कि ये 7 जनवरी 1972 की बात है। शाम के समय चैम्बूर बम्बई के सत्संग भवन के खुले मैदान में सत्संग हो रहा था। सतगुरु बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज और परम ममतामयी निरंकारी राजमाता जी सिंहासन पर विराजमान हो चुके थे। बम्बई के हैं होनहार कवि जीवन जी प्रोग्राम चला रहे थे। शेर सेक्रेटरी की सेवा निभा रहे थे और वातावरण प्रभु प्यार के भीने भीने गीतों से गूंज रहा था और सभी बहुत ही खुश होकर सत्संग को बड़े आनंद से सुन रहे थे। गीत के समाप्त होने पर ना जाने जीवन जी को क्या सूझा कि उन्होंने आगे का कार्यक्रम चलाने के लिए दास का नाम घोषित कर दिया। शायद यह उस आदर और मान का परिणाम था जो लोकल महापुरुष बाहर से आने वालों को देना जरूरी समझते हैं। महात्मा दिनकर जी के गीत और महात्मा जीवन जी और उमाकांत जी की कविताओं के बाद आदरणीय महात्मा श्री हरि मोहन शर्मा जी के से गीत के लिए प्रार्थना की। हरि मोहन शर्मा जी ने रामायण और गीता के प्रमाणों सहित गीत पेश किया, जिसे सुनकर सारी संगत बहुत ही आनंद विभोर होकर झूम उठे। और शर्मा जी के गीत के बाद दास ने पूज्य JRD सत्यार्थी जी से साथ संगत के सामने अपने सुंदर विचार रखने के लिए विनती की और साथ संगत जी धन निरंकार आगे जब पूज्य महात्मा JRD सत्यार्थी जी को आशीर्वाद लेने का मौका दिया तो महात्मा JRD सत्यार्थी जी ने कहा, साथ संगत जी धन निरंकार जी, मैं समझता हूँ आप इस समय इस सामने बैठी दिव्य जोड़ी के मधुर वचनामृत पान करने के लिए उत्सुक हो रहे हैं। मैं आपकी प्रतीक्षा को अधिक ना बढ़ाते हुए बहुत थोड़े समय में आपके चरणों में कुछ विनतियां रखना चाहता हूँ। ये विनतियां आपके श्री चरणों में रखते हुए मुझे कुछ संकोच भी हो रहा है और दिल में डर भी लग रहा है कि शायद कहीं मैं गुरसिक्खी की सीमाओं का उल्लंघन तो नहीं कर रहा। इसलिए मैं नतमस्तक होकर हृदय से इस दिव्य जोड़ी के महान पावन चरणों में अरदास करता हूँ कि मेरे मुख से वही कुछ निकले जो इस दिव्य जोड़ी को पसंद हो। इस पर भी यदि किसी सुनने वाले को मेरे कहे शब्दों से कोई परेशानी हो तो दास उनसे बोलने से पहले ही माफ़ी मांगता है। सबसे पहले मैं पूरी नम्रता से आपसे यह बात कहना चाहता हूँ कि हमने सतगुरु बाबा जी और स्नेहमयी निरंकारी राजमाता जी के विचार कई बार सुने हैं और हर रोज ये हम देखते हैं कि आज ये महात्मा किस प्रकार अपने आराम और सुख चैन की परवाह किए बिना दिन रात संसार को सुखी करने के लिए भाग दौड़ करते हैं। आखिर ये महात्मा भी पूर्ण रूप से गृहस्थी हैं। अपनी गृहस्थी के प्रति इनकी भी कुछ जिम्मेदारियां होंगी। इनका भी
मन अपने प्रियजनों या अपने बच्चों के पास बैठने को करता होगा। इन महात्माओं के शरीरों को भी थकान महसूस होती होगी, परंतु इनमें से किसी भी बात की ना परवाह करते हुए यह महान दिव्य जोड़ी संसार को सुखी करने में लगी हुई है। आओ आज हम यह सोचें कि हम जो अपने आप को सतगुरु का शिष्य कहते हुए नहीं थकते, हम कहते हैं कि हम सतगुरु के शिष्य हैं। इस प्रचार और सत्य के प्रकाश को फैलाने में हम अपना कितना योगदान दे रहे हैं, या हमारी भी अपने सतगुरु और इस महान मिशन के प्रति कुछ जिम्मेदारियां हैं, हम इनको कितना निभा रहे हैं, ये हमने देखना है। यदि हम अपने आप को इन महात्माओं का अनुयायी कहते हैं, गुरसिक कहते हैं, शिष्य कहते हैं, तो हमें पूर्ण रूप से ही इनके पद चिन्हों पर चलना होगा। इस दिव्य जोड़ी का जीवन एक ऐसी प्रज्वलित ज्योति है जिसकी रोशनी में हम अपनी गृहस्थी को हर प्रकार से सुखी बना सकते हैं। देखने में यह बात बहुत छोटी सी लगती है, परंतु नज़दीक रहने से मैंने इस बात को कई बार नोट किया है कि सुबह या शाम के समय घूमने के लिए जब यह दिव्य जोड़ी निकलती है तो बाबा गुरबचन सिंह जी महाराज अपनी तेज चाल के कारण आगे निकल जाते हैं, परंतु जब बाबा जी कुछ कदम आगे जाकर पीछे देखते हैं कि राजमाता जी पीछे रह गई हैं, तो बाबा जी तुरंत रुक जाते हैं और तब तक अपना पग आगे नहीं बढ़ाते जब तक कि राजमाता जी साथ न आ जाएं। सतगुरु की यह छोटी सी बात ही हमें प्रेरणा देती है कि स्त्री और पुरुष दोनों को कदम से कदम मिलाकर ही चलना चाहिए, वरना यदि कदम ना मिले तो यही फासले का अंतर दिलों का अंतर भी बन सकता है। इसलिए कदम से कदम मिलाकर चलो ताकि संसार जान जाए कि निरंकारी दंपतियों की चाल ही नहीं, दिल भी एक हैं। इस तरह हमें इस बात से आदरणीय पूजनीय महात्मा JRD सत्यार्थी जी ने अपने विचारों द्वारा हमें समझाया है कि हर एक ने अपने घर को स्वर्ग बनाना है। पति पत्नी में भी प्यार हो, बच्चों के साथ भी प्यार हो और हर घर स्वर्ग हो। ये स्वर्ग हो मेरे घर में भी जो स्वर्ग है तेरे दर माता, मंदिर सा लगे मेरा घर आंगन, ऐसी रहमत कर माता। गुरु माता सुदीक्षा जी महाराज के चरणों में यही अरदास है कि सच्चे बादशाह जिस तरह के हम ये विचार सुनते हैं, पढ़ते हैं, हम इनको कर्म रूप से अपने जीवन में अगर ढालेंगे तो हमारी जिंदगी स्वर्ग बन जाएगी, हमारे घर स्वर्ग बन जाएंगे। आप जी ऐसा ही आशीर्वाद दो कि जो भी हम बोल सुन रहे हैं इनको अपने जीवन में ढालें। संत वचन को मन से सुनना, कर्म से सदा सुनाना है। फूलों की मानिंद महकना, औरों को महकाना है। संपूर्ण हरदेव बानी के शब्द द्वारा सतगुरु बाबा हरदेव सिंह जी महाराज हमें स्पष्ट करते हुए समझा रहे हैं कि संतों के वचनों को हमने मन से सुनना है और कर्म द्वारा सुनाना है, और फूलों की तरह हमने खुद भी महकना है और औरों को भी महकाना है। यानी कि हमने इन वचनों को मानकर खुद भी सुखी होना है और औरों को भी सुखी करना है। इस घर संसार को, सारे संसार को स्वर्ग बनाना है। तभी तो कहते हैं संत न होते जगत में तो जल मरता संसार। संतों महापुरुषों के सहारे ही ये संसार बचा हुआ है। और संपूर्ण अवतार वाणी में शहनशाह बाबा अवतार सिंह जी महाराज फरमाते हैं, साधु का जो बोल भी आए सुनना और सुनाना है। पाँव से चलकर संगत आना, कर से सेवक माना है। रसना से है कीर्ति गाना, आँख से दर्शन पाना है। श्रद्धा प्यार से गुरु चरणों पर हरदम शीश झुकाना है। जो गुरसिक के कर्म कमावे, तीनों सुख वह पाएगा। कहे अवतार गुरु हो राजी, जग सारा यश गाएगा। शहनशाह जी भी शब्द द्वारा समझा रहे हैं कि संतों के जो वचन आते हैं, जो भी हम सुनते हैं इन वचनों को हमने मन से सुनना है
और कर्म द्वारा सुनाना है, और पाँव से हमने चलकर सत्संग में आना है, हाथों से हमने सेवा करनी है, और इस जीभा से हमने हरि गुण गाना है, सिमरन करना है, और आँखों से हमने गुरु का दीदार करना है, साथ संगत माँ का दीदार करना है, दर्शन करने हैं। जो पुरुष के कर्म कमाएगा वह तीनों सुख पाएगा। तन मन धन के उसको सुख मिलते चले जाएंगे, और जब तन मन धन के सुख मिलेंगे तो ऐसा गुरसिक सेवा सिमरन सत्संग में फलता फूलता चला जाएगा। आओ दातार से यही आशीर्वाद मांगते हैं। हे सच्चे पातशाह, भले हैं बुरे हैं खोटे हैं खरे हैं जैसे भी हैं, आप जी के बच्चे हैं, आप जी के चरणों में लगे रहें। रहबर तेरे चरणों में हर श्वास गुजर जाए, जिस श्वास तुझे भूलूं वो श्वास ठहर जाए। हे सच्चे पातशाह, कोई भी पल ऐसा ना आए जब तेरे याद मन में ना रहे। हर पल तेरा शुक्राना करते रहें और तेरा सिमरन करते रहें। मेरे मालिक दीनदयाल, पता नहीं कितने श्वास मालिक ने बख्शे हैं, कौन सा श्वास हमारा आखिरी श्वास हो, इसलिए हर पल हम इस निरंकार को याद रखें। कहते हैं आखिरी समय में जो याद होती है उसी में ही वो उसी धाम में चला जाता है। जो इस निरंकार को सिमरता है तो वह निरंकार में ही लीन हो जाता है। तो हम हर पल इसका ध्यान बनाए रखें, और यही सतगुरु से मांग सभी के लिए दासी मांगती है कि हे मेरे मालिक दीनदयाल, सभी को सद्बुद्धि देना, सद्मार्ग देना, सद्विचार देना, और किसी को भी कोई मुश्किल की घड़ी न दिखाना। सभी के घर में खुशियाँ हो, बहारें हो, सारा संसार सुखी हो, सभी इसी तरह आनंद मानते रहें। साथ संगत जी प्यार से कहना, धन निरंकार जी।